रुपया आप घूस के लिए आप एक दिखावा है आपका। मतलब आप कह रहे हैं ये घूस है? हाँ, ये बिल्कुल घूस है। करने पर का ये काम तो आपने भी झारखंड में किया है ना? मेरी बात वो रिश्वत हुई कि नहीं? वो घूस हुई कि नहीं? नहीं, वो हर महीना हम दे रहे हैं, वो घूस नहीं है। चल झूठा। तो तेजस्वी यादव इन चुनावों में जीत का डंका बजा रहे हैं और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। काम करने के तरीके को 14 तारीख के बाद मैं बदलूंगा, आप देख लीजिए। ये बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप न्यूज 18 इंडिया पर, और क्या बदलाव लेकर आएंगे आप? वो जो आप कैश बांटते हैं उसे बंद कर देंगे? क्या कभी पप्पू यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के? मुझको तो ऐसी गंदी राजनीति में समझ में नहीं आता। मैं जब तक दलाली और दोगलई का रास्ता नहीं लूंगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब वो बात नहीं रही। जब हम मोटरसाइकिल पे चुनाव लड़ लेते थे, जब 91 में हम चुनाव लड़ते थे, अब वो बात नहीं है। कांग्रेस आपको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? हमें कोई पार्टी मुख्यमंत्री बनाए मुझे तो नहीं लगता। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? दिल्ली और पटना का जो चमचागिरी नहीं करेगा वो कुछ नहीं हो सकता। तो दिल्ली की चमचागिरी और पटना की दलाली करनी ही होगी। तो आप नेता हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज के डिबेट में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर रूबिका लियाकत। वहीं दूसरी दोस्तों हम लोग को देखने को मिलेंगे कांग्रेस के नेता पप्पू यादव। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से रूबिका लियाकत ने पप्पू यादव से कुछ ऐसा सवाल कर देती हैं जिस पे पप्पू यादव गुस्सा हो जाते हैं और अपनी ही पार्टी को बुरा भला कहने लगते हैं। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा जोरदार होने वाला है, तो डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। ये शुरू करते हैं। इस वक्त हम पूर्णिया में हैं। न्यूज 18 इंडिया पूर्णिया पहुंच चुका है और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद है। पप्पू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहारगी। ये बताइए कि पहले चरण का मतदान हो चुका है, किस तरीके की आपको रिपोर्ट मिल रही है? देखिए, हमें रिपोर्ट, अब अमित शाह की तरह तो हम कोनो ज्योतिषाचार्य है नहीं, लेकिन जो मैं समझता हूँ बिहार की जनता को, बिहार की जनता और जो जेएनजी है और जो 69 लाख से SIR को करने के बाद मुझको लगता है कि न्यू जनरेशन जो है वो काफी ज्यादा इस बार वोट कास्ट किया है। महिलाएं भी बहुत बड़ी तादाद में निकली और कह रहे हैं कि जो सरकार ने उनके लिए किया है, जो 10,000 रुपए की मदद उनको पहुंचाई है, जो जीविका दीदियां हैं, उनमें एक अलग उत्साह है। आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। अब आप जो अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं उन महिलाओं से पूछिएगा, 20 साल के बाद 10,000 रुपया आप घूस के लिए आप एक दिखावा है आपका। मतलब आप कह रहे हैं ये घूस है? हाँ, ये बिल्कुल घूस है और चोरी करने का एक माध्यम है। आप कल बोलिएगा हमने जो 10,000 दिया था इसीलिए हमको जिता दिया, क्योंकि आपको कहीं न कहीं पहले से चोरी करने पर का। ये काम तो आपने भी झारखंड में किया है ना? मेरी बात तो सुनिए ना। किया है कि नहीं किया? नहीं, 10,000 रुपया की बात है। अरे 10,000 नहीं, पर मैया भैया योजना, हाँ, वो तो बात की थी, पहले से शुरू था वो। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ? वो रिश्वत हुई कि नहीं? वो घूस हुई कि नहीं? नहीं, वो हर महीना हम दे रहे हैं, वो घूस नहीं है। चल झूठा। पर ये घूस है। ये एक बार ही हम कह रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं। पहले आप समझिए, हर महीने की बात नहीं है। तो फिर आप फिर फंस जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 14 जनवरी को हम 30,000 रुपए एक मुश्त दे देंगे। तो वो घूस है कि नहीं है? नहीं, आप पहले रूबिका जी ऐसे समझिए। हाँ। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि जो 2,500 रुपया हर महीना देंगे, हम एक मुश्त दे देंगे। थोड़ा कि आप सालाना तो 1.5 लाख होता है, सालाना 1.5 लाख होता है, तो 30,000 रुपया, तो 30,000 रुपया, ताकि आप कोई बिजनेस या कोई जरूरत हो घर में तो तो वैसे ही 10,000 रुपए सरकार भी दे रही है ना? ये सरकार कह रही है आगे नहीं देंगे। तेजस्वी यादव जी या राहुल गांधी जी का ये जो निर्णय था, ये निर्णय किसी और का नहीं था, ये राहुल गांधी जी का था। अच्छा। तो राहुल गांधी जी का जो ये निर्णय था, उस निर्णय में मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी ने यह कहा कि हम एक साथ 30,000 रुपया आपको देंगे। ये घूस नहीं है। मैं से आपने कहा कि जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है वो घूस है, एक मुश्त दिया जा रहा है। कहा कि वो 10,000 सिर्फ एक ही बार देंगे, 20 साल के बाद दिया और आगे नहीं देंगे। फिर वो कह रहे हैं आप बिजनेस बढ़ाएंगे तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। नहीं, 2 लाख रुपया हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 10,000। तेजस्वी जी ने कहा कि हम उस 1.5 लाख में से आपको एक बार 30,000 दे देंगे ताकि आप कोई बिजनेस कर लीजिए। तो तेजस्वी यादव इन चुनावों में जीत का डंका बजा रहे हैं और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। आपने हमको महिला के बारे में पूछी,
तो हमने आपसे कहा महिला पर जितना एक्सट्रोसिटी का मामला और जितना अपमानित हुई है महिलाएं, आप उठा करके देखो, कोई रोजगार नहीं है, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है, महिलाओं के पति और बच्चे साल साल भर बाहर रहते हैं, पलायन करके जाते हैं, महिलाएं परेशान रहती है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई उनके पास 5 डिसमिल जमीन नहीं है। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये आप कह रहे हैं ये वृद्धि आपको जिताने के लिए हुई है, ये आपका वोटर बाहर निकला है? मैंने आपको पहले भी कहा कि जीएनजी एक तो नीतीश कुमार जी के पास मेरे ख्याल से सिवाय दया के भीख के कुछ नहीं बचा हुआ है। अच्छा, हमको सिखा रिया है जो स्थिति है अब, ये दया, भारत हमेशा दया तो कर ही देती है। क्या अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने वाले हैं? हमको तो समझ में नहीं आता है आप लोगों को तेजस्वी फव्या क्यों है? फिर वापस अच्छा सवाल पूछा है ना मैंने, ये कहा कि नीतीश बाबू बन रहे हैं। ये भी पूछिए ना, या आपको उनका नाम लेने में दिक्कत है? ये भी पूछिए ना कि जो महागठबंधन ने इसको अनाउंस किया, हाँ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सीएम, हाँ, और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, हाँ, और 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक दलित से एक माइनॉरिटी से। हाँ, माइनॉरिटी मतलब मुसलमान, माइनॉरिटीज के मतलब कोई भी, नोट खाली मुसलमाने नहीं। और यदि मुसलमान 17% है तो निश्चित रूप से यदि हम दलित को दे रहे हैं और ईबीसी को दे रहे हैं, ओबीसी को दे रहे हैं, तो माइनॉरिटीज को भी देना ही चाहिए। जब आप 3% वाले 4% वाले को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, डिप्टी सीएम बना रहे हैं, तो 17% वाले भी अपने राइट की बात करेगा ना, दलित भी अपने राइट की बात करेगा। तो हम तो दलित की बेटी या माइनॉरिटीज की बेटियों को चाहेंगे कि दोनों में से कोई एक लड़की को डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेडीज को। हमारी ये भी डिमांड होगी। रुको जरा, सब्र करो। कभी गरीब आदमी उब गया या यूथ अपनी लाइफ के लिए यदि रियल में जीएनजी कर दिया, तो फिर पप्पू यादव का भाग खुल सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता। नीतीश बाबू क्या आप लोगों के साथ आ सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? नीतीश जी के बारे में देखिए, उनकी उम्र भी, उनका तबीयत भी बहुत कह रहे हैं वो आप लोगों से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझको जब तेजस्वी लगता है कि बारिश में घर में थे और वहां से सभा को संबोधित कर रहे थे, तब वो बाय रोड जाकर रैलियां कर रहे थे। नीतीश जी, लालू यादव जी, रामविलास जी, जॉर्ज फर्नांडिस या मुलायम सिंह जी, शरद जी, ये लोग जेपी लोहिया, कर्पूरी, जगदेव बाबू जैसे संघर्ष को देखे, और आज भी उनमें क्षमता है 200-300 किलोमीटर, और पॉलिटिकल विजन बहुत बड़ा है। आपके दुश्मन तो घर में भी बहुत है पप्पू जी। घर में दुश्मन तो एक बात समझिए, विचारों का खटपट होता रहता है, दुश्मन उसको मत कहिए। और मेरी भी तो दिक्कत है कि हमें गलत लोग बहुत पसंद नहीं होते हैं, और झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं होते हैं। तो कभी कभी चुप हो जाने में भी ताकत होती है। हम कोशिश करेंगे 11 तारीख के बाद हम अपने पॉलिटिकल तरीके को और काम करने के तरीके को 14 तारीख के बाद मैं बदलूंगा। आप देखते चलिए। ये बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया पर, और क्या बदलाव लेकर आएंगे आप? हम वो जो आप कैश बांटते हैं उसे बंद कर देंगे? तो दुनिया को उससे ज्यादा आप गणेश परिक्रमा जिसे कह रहे हैं वो शुरू कर देंगे? शायद वो भी नहीं करेंगे, लेकिन डिप्लोमेट तो बनेंगे। कांग्रेस का क्या है, क्या कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम बनेगा? देखिए, ये तो कांग्रेस को तय करना है, मैं उसके मालिक तो हूँ नहीं। क्या कभी पप्पू यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के? मुझको तो ऐसी गंदी राजनीति में समझ में नहीं आता। झूठ बोल रहा है। अच्छे लोग तो हैं नहीं, मुझको नहीं लगता कि सच बोलने वाला आदमी सुकरात हो सकता है, कबीर हो सकता है। मेरे लिए तो टफ टास्क है। मैं जब तक दलाली और दोगलई का रास्ता नहीं लूंगा तब तक कुछ नहीं हो सकता हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये मैंने देख लिया इंडिया को और बिहार की राजनीति में। अब वो बात नहीं रही। जब हम मोटरसाइकिल पे चुनाव लड़ लेते थे, जब 91 में हम चुनाव लड़ते थे, अब वो बात नहीं है। अब का जो जनरेशन है, 2 जनरेशन के बाद हम कुछ भी हो सकते हैं,
लेकिन अभी जो जनरेशन है ना, अब 29-30 में हम प्रयास करेंगे नए जनरेशन के बीच जाने का, अपनी बात रखने का। हमें कोई पार्टी मुख्यमंत्री बनाए मुझे तो नहीं लगता। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? नहीं, कांग्रेस आपको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? देखिए, हम गणेश परिक्रमा शायद नहीं कर पाए किसी भी नेता का, और दिल्ली और पटना का जो चमचागिरी नहीं करेगा वो कुछ नहीं हो सकता। एकदम बड़ी बात कह रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल। यदि किसी को कुछ बनना हो इस देश में, चाहे दिल्ली का सीएम, चाहे मध्य प्रदेश का सीएम, चाहे महाराष्ट्र का सीएम, चाहे बिहार राजस्थान का सीएम, तो आपको दिल्ली की चमचागिरी और पटना की दलाली करनी ही होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।